दुनिया में एक इंसान जितना भी परेशान हो जाए, जहन्नम की परेशानी के मुकाबले में कुछ भी नहीं। अंदाजा लगाना चाहते हैं कि जहन्नम कैसी होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, कयामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा जिसने दुनिया में बहुत ऐशो आराम से जिंदगी गुजारी थी। हम कह सकते हैं कि वो करोड़पति अरबपति घर में रहता था, हमेशा एसी में सोता था, हमेशा बेहतरीन मकान में रहा करता था, जो कपड़ा पसंद आया खरीद लिया, जो जूता पसंद आया खरीद लिया, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, न कोई बीमारी थी, न कोई दुख था, न कोई तकलीफ थी, बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजार के आया था। अल्लाह के नबी फरमाते उसको एक पल के लिए अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा, फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, उसको जहन्नम में, हम लोग तो बनारस के हैं, हमारे यहाँ कपड़े का कारोबार होता है, कपड़े का जब उसमें जो धागा होता है ना, धागा, तो उस धागे को कलर करने के लिए एक बहुत बड़े भगोने में और बर्तन में पानी गर्म किया जाता है, और पानी गर्म करने के बाद और खौलाने के बाद उस जो बाना होता है, जो धागा होता है, उसको उस खौलते हुए पानी में डाला जाता है और उसमें कलर डाला जाता है, तब उस धागे का कलर चेंज होता है। तो उसको अरबी में क्या बोलते हैं? सब्ग बोलते हैं। तो धागे को रंगीन करने के लिए, कपड़े को रंगीन करने के लिए जो रंगने वाला रंगरेज होता है, वो एक बार अंदर डालता है फिर निकालता है, वो ज्यादा देर तक अंदर नहीं रखता, क्योंकि डर होता है कि कलर ज्यादा ना हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने यहां जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज बड़ा बेहतरीन है। आपने फरमाया फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, उसको जहन्नम की आग में अल्लाह ताला डाल करके फौरन निकाल देगा। एक पल के लिए डालेगा, एक लम्हे के लिए डालेगा, एक हल्के से सेकंड के लिए और सेकंड के भी एक हिस्से के लिए अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा और जहन्नम से निकालेगा। और अल्लाह पूछेगा हल रअयत खैरन कत्तु हल मर्र बिका नईमुन कत्तु, ऐ मेरे बंदे ये बता, क्या तूने दुनिया में कभी कोई ऐशो आराम देखा है? कभी क्या तूने दुनिया में कोई सुख देखा है? क्या तूने कभी दुनिया में भलाई देखी है? जो इंसान सारी जिंदगी ऐशो आराम से रह करके आया था, सारी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार के आया था, एक पल जहन्नम में जाने के बाद जवाब देगा मा रअयतु खैरन कत्तु, मा रअयतु खैरन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने जिंदगी में हमेशा दुख देखा है, हमेशा तकलीफ देखी है, हमेशा परेशानी देखी है, मैंने दुनिया में कभी कोई खैर और भलाई नहीं देखी है। ये होगी जहन्नम। अच्छा, जहन्नम सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, जहन्नम के अंदर भी फीलिंग है, जहन्नम बोलती है, जहन्नम बात करती है। अल्लाह कुरान में कहता है जहन्नम कयामत के दिन बोलेगी हलिम तला, अल्लाह पूछेगा क्या जहन्नम क्या तू भर गई? हलिम तलाती, ऐ जहन्नम क्या तू भर गई? तो जहन्नम आवाज देगी हल मिन मजीद, ऐ अल्लाह मैं भरी नहीं हूं, और भी गुंजाइश मेरे अंदर है, और भी स्पेस मेरे अंदर है, अगर और तेरे नाफरमान और गुनेगार बंदे अगर बाकी हो तो अल्लाह तू उनको भी भेज दे। जहन्नम बात करती है, जहन्नम बोलती है। अच्छा, जहन्नम प्रतीक्षा कर रही, इंतजार कर रही है। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात लगा करके बैठी है, इंतजार में बैठी है, प्रतीक्षा कर रही है, वेटिंग कर रही है, किसका? लित्तागीन माबा, जहन्नम उन लोगों का ठिकाना है जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, जो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले हैं, जो अल्लाह को नाराज करने वाला काम करते हैं। लाबिसीन फीहा अहका, और जहन्नम के अंदर जो जाएगा वो बहुत लंबे पीरियड तक उसमें रहेगा। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है तो हमेशा रहेगा, अगर मुसलमान है और गुनहगार है अपने गुनाह की सजा झेल करके निकलेगा। लाबिसीन फीहा अहकाबा, वो जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। ला यज़ूकून फीहा बरदन वला शराबा, जब गर्मी लगती है तो इंसान सबसे पहले ठंडक तलाश करता है। आप धूप में निकलते हैं ना, तो आप ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां आपको साया मिले। जब कड़ी धूप निकली हो और आप घर के बाहर निकलते हैं तो आप अपने सर के ऊपर गमछा और अपने सर के ऊपर चादर और रुमाल लगा लेते हैं कि मुझे धूप ना लगे। जहन्नमियों को जब जहन्नम की आग
उनको गरमाएगी और जहन्नम की आग से उनको तकलीफ होगी तो उनको ठंडक चाहिए। लेकिन अल्लाह कह रहा है ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, उनको जहन्नम में ना तो ठंडक मिलेगी और जब प्यास लगेगी ना तो उनको पानी मिलेगा, इल्ला हमीमन व गस्साका, जब उन्हें प्यास लगेगी अल्लाह खौलता हुआ पानी उनको देगा और पीप और मवाद उनको दिया जाएगा। यही उनका खाना होगा, यही उनका पानी होगा। ना उनको ठंडक मिलेगी, ना उनके हलक की प्यास को बुझाने के लिए पानी मिलेगा। जहन्नम कितनी गहरी होगी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी साहबा के साथ जा रहे थे, सही मुस्लिम के अल्फाज है, अचानक आपने एक जोरदार आवाज सुनी। आपने साहबा से पूछा, ऐ मेरे साहबा ये आवाज कैसी आ रही है, क्या तुम्हें मालूम है? साहबा ने कहा नहीं अल्लाह के नबी हमें नहीं मालूम, अल्लाह ज्यादा जानता, उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदु सबईन खरीफा, ऐ मेरे साहबा ये एक पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था। फहुआ यंतही अलान इला कारिहा, जो जहन्नम में जो पत्थर 70 साल पहले गिराया गया था, 70 साल के बाद आज वो उसकी तह तक गया है, आज उसकी गहराई तक गया है। जहन्नम इतनी गहरी है। जहन्नम की आग कैसी होगी? दुनिया की आग तो हम जानते हैं, हमने देखा है। भोपाल में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, गैस कांड, लोग जल के मर गए थे। गैस के असर से उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कोई आग में जल गया हो। आज भी दुनिया में कहीं आग लगती है, कोई जल के मर जाए, हम उसकी डेड बॉडी देखते हैं, पूरी चमड़ी जल जाती है, तो कमजोर दिल और दिमाग का आदमी जले हुए आदमी की लाश नहीं देख सकता। दुनिया की लाश, दुनिया में इंसान अगर आग में जल जाए हम उसकी लाश को नहीं देख सकते। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग कैसी होगी? जहन्नम की आग पेट्रोल से न जलेगी, जहन्नम की आग डीजल से न जलेगी, जहन्नम की आग केरोसिन से न जलेगी, जहन्नम की आग कोयले से न जलेगी। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग पत्थरों से जलेगी। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि जहन्नम की आग नॉर्मल पत्थर से नहीं जलेगी, एक स्पेशल पत्थर आता है जिसको गंधक का पत्थर बोलते हैं। गंधक का पत्थर कैसा होता है? उसमें आग और ज्यादा भड़कती है। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी और गंधक के पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासून अल्लाह, और जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, जहन्नम के जो निगरानी करने वाले फरिश्ते होंगे, वो बड़े सख्त होंगे, बड़े टाइट होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, वो रिश्वत लेने वाले नहीं होंगे, वो कुछ ले दे करके बात खत्म करने वाले नहीं होंगे। वो तो अल्लाह ताला की वैसी मखलूक होंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया उस हुक्म से वो ना आगे हो सकते हैं ना पीछे हो सकते हैं। वो अल्लाह के हर हुक्म की फरमा बरदारी करने वाले होंगे। ये होगी जहन्नम। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, दुनिया की आग पेट्रोल और डीजल से जलती है, कोयले से जलती है, जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। और सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं नारुकुम जुज़उम मिन सबईन जुज़म मिन नारी जहन्नम, ऐ लोगो तुम दुनिया में जो आग जलाते हो, दुनिया की आग जहन्नम की आग के अगर 70 हिस्से कर दिए जाएं तो 70 हिस्सों में से एक हिस्सा दुनिया की आग है। यानी जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक है। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी इन कानत लकाफियतन, अरे जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी थी, अय अल्लाह के नबी ये जहन्नम की आग इतनी खतरनाक क्यों है? आपने फरमाया इन्नहा फुज़िलत अलैहा बितिसातिन व सित्तीन जुज़ा, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह, ये जहन्नम की आग होगी मेरे भाई। और जब जहन्नम की आग में किसी को जलाएगा अल्लाह ताला,
तो दुनिया में क्या होता है, एक बार आदमी जल गया, मर गया, काम खत्म। जहन्नम में ऐसा नहीं होगा। इन्नल्लज़ीना कफरू बि आयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया हम उनको जहन्नम की आग में डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब एक बार उनके बदन का चमड़ी, उनके बदन की चमड़ी जल जाएगी, उनके बदन की खाल जल जाएगी, हम उनके बदन के ऊपर दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे। लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि बार बार उस आग में जलने की तकलीफ को महसूस करें। उन्होंने बार बार अल्लाह को नाराज किया था, उन्होंने बार बार गुनाह किया था, उन्होंने बार बार अल्लाह ताला को नाराज करने वाला काम किया था। हम जहन्नम में बार बार उनको तड़पाएंगे, बार बार उनको जलने की तकलीफ देंगे। ये होगी जहन्नम। जहन्नमियों को भूख लगेगी। क्या जहन्नम में कोई फल मिलेगा, कोई फ्रूट मिलेगा? हाँ मिलेगा, एक स्पेशल फल मिलेगा जहन्नमियों को। ये फल कहां पैदा होता है? दुनिया में कहीं नहीं पैदा होता। ये फल दुनिया में कहीं पैदा नहीं होता। ये फल निकलेगा तो जहन्नम में निकलेगा। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम, ये ज़क्कूम नाम का एक फल होगा जो जहन्नम के अंदर निकलता है। तलउहा कान्नहु रुऊसुश शयातीन, जो देखने में इतना भयानक होगा कि देख करके ऐसा लगेगा जैसे शैतानों का सर है। और उसको जब जहन्नमी खाएंगे वो उनके हलक में जा करके आग की तरह जलेगा। अल्लाह फरमाता है फमालिऊन मिनहल बुतून, जहन्नमियों को उसी ज़क्कूम के दरख्त को खिलाया जाएगा, उसी के फल को वो खाएंगे, उसी से अपना पेट भरेंगे। सुम्मा इन्न लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, और वो कड़वा कसैला, वो उनके हलक में गर्म करने वाला फल जब वो खाएंगे उसके ऊपर से खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। ये जहन्नमियों का खाना होगा। पानी कैसा होगा? वयुस्का मिम्मा इन सदीद, उनको पीप और मवाद पिलाया जाएगा। वो पीप और मवाद, हमारे बदन में कहीं अगर जख्म हो जाए और पीप आ जाए, मवाद आ जाए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब तक वो मवाद हमारे बदन से निकल ना जाए हमें चैन नहीं मिलता है। वो इतना घिनौना होता है, वो इतना बदबूदार होता है, वो इतना गंदा होता है, हम उसे देखना भी गवारा नहीं करते। जहन्नमियों को वो पीप व मवाद पिलाया जाएगा। वो प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु, इतनी ज्यादा प्यास लगी होगी कि वो पीप और मवाद वो थोड़ा थोड़ा करके अपने हलक के नीचे उतारेंगे, लेकिन अपने इतना कड़वा होगा, इतना बदबूदार होगा, उसको हलक के नीचे उतार भी नहीं पाएंगे। वयातीहिल मौतु मिन कुल्ले मकान, और मौत जहन्नमियों के पास हर तरफ से आएगी। वमा हुआ बिमय्यित, मगर जहन्नमी मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी जहन्नम। दुनिया में मुजरिम को उम्र फांसी की सजा हो गई, मर गया मुजरिम। जहन्नम में फांसी की सजा नहीं होगी, जहन्नम में मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मौत को एक दुम्बा की शक्ल में, एक मेढा की शक्ल में लाया जाएगा और आवाज दी जाएगी, ऐ जन्नतियों पहचान लो इसको, ये मौत है। ऐ जहन्नमियों पहचान लो इसको, ये मौत है। फयुज़बहु, और मौत को ज़बाह कर दिया जाएगा, मौत के गले पर छुरी फेर दी जाएगी, मौत को मौत आ जाएगी, मौत खत्म। उसके बाद आवाज दी जाएगी, या अहलल जन्नति खुलूदुन ला मौत, ऐ जन्नतियों अब जन्नत में हमेशा रहना है, अब मौत आने वाली नहीं है। या अहलन नारि खुलूदुन ला मौत, ऐ जहन्नमियों अब जहन्नम में हमेशा रहना है, अब मौत आने वाली नहीं है। यानी ये सोचिए मेरे भाई, ये एक वक्त ऐसा आता है ना, इंसान जब तकलीफ में होता है तो सोचता है यार मौत आ जाए तो सुकून मिल जाए। जहन्नमियों को वो सुकून भी नहीं मिलेगा, मौत नहीं आएगी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वनादौ या मालिकुल यक़्दी अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकिसून, जहन्नमी जब अल्लाह के अजाब से परेशान हो जाएंगे तो जहन्नम के दारोगा से कहेंगे, जहन्नम के दारोगा का नाम क्या होगा? मालिक। जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान और जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक।
ये याद कर लीजिए, जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूं। तो जहन्नमी कहेंगे कि ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, लियक़ज़ी अलैना रब्बुका, अपने रब से कह दे हमारा फैसला कर दे। क़ाला इन्नकुम माकितून, अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों बता दो, इन जहन्नमियों को बता दो, तुम्हें मौत आने वाली नहीं है, तुम्हें जहन्नम में हमेशा रहना है। ये होगी जहन्नम, खाना ये होगा, पानी ये होगा। दुनिया की जेल में हम देखते हैं, जेल में जो कैदी होते हैं उनका कपड़ा अलग होता है। जहन्नम भी तो एक जेल है अल्लाह ताला की। जहन्नम के कैदियों की सजा क्या, उनका कपड़ा कैसा होगा, उनकी ड्रेस कैसी होगी। अल्लाह ने फरमाया फल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, उन काफिरों के लिए, उन जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे। आए अल्लाह, हमने कॉटन के कपड़े देखे, हमने सूती कपड़े देखे, हमने ऊन के कपड़े देखे, हमने आज तक आग का कपड़ा न देखा। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, जहन्नम बड़ी अजीबो गरीब जगह होगी। फल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, हम जहन्नमियों को आग का कपड़ा पहनाएंगे। अल्लाह, अच्छा बिछौना कैसा होगा भाई? दुनिया की जेल में कुछ ना कुछ तो बिछाने के लिए होता है, चटाई ही सही, दरी ही सही, टाट ही सही। जहन्नम का बिछौना क्या होगा, जहन्नम का ओढ़ना क्या होगा? फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाश, जहन्नमियों को जहन्नम की आग का बिछौना दिया जाएगा और जहन्नम की आग का ओढ़ना दिया जाएगा। ओढ़ना भी आग का, बिछौना भी आग का और कपड़ा भी आग का। मेरे प्यारे साथियों, हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते कि जहन्नम में कितनी अज़ियत और कितनी तकलीफ होगी। आज कितने पत्थर दिल हो गए हम, जहन्नम की बातें हम सुनते रहते हैं, जहन्नम के बारे में कुरान की आयतें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ तालमूना मा आलम, जितना मैं जानता हूं अगर उतना तुम जान लोगे, लज़हिक्तुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तुम्हें हंसी आना बंद हो जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आना बंद हो जाएगी, तुम बहुत ज्यादा रोने लगोगे। अगर तुम वाकई में जहन्नम को देख लो, जो मैंने देखा है, जो मैं जानता हूं, अगर तुम जान जाओ तो तुम्हारी हंसी बंद हो जाएगी और तुम बहुत ज्यादा रोने लगोगे। अगर हकीकत में जहन्नम के अजाब को हमें दिखा दिया जाए तो मेरे भाइयों हमारी हंसी बंद हो जाएगी। मगर हाय अफसोस, उस जहन्नम से बचने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं? दुनिया की तकलीफ से बचने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मुल्क के हालात खराब हैं, हम 20 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे क्या होगा हमारे साथ, हम तो बॉर्डर के करीब रह रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे मसले हैं, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बना कि नहीं बना, हमारा फला आईडी सही है कि नहीं, आधार सही है कि नहीं। हम तो बड़े अपने मुस्तकबिल को लेकर के हम फिक्रमंद रहते हैं ना, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। उस जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर भी जरा सीने पर हाथ रख के सोचो।